हेलो मित्रों, मैं एडवोकेट अनिल कुमार एक बार फिर से एक ज्वलंत विषय पे आपसे बात साझा करने आया हूँ। और ये विषय है जो आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो है कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसे समझने के लिए हम ज़्यादा व्याख्या करें उसके पहले कुछ फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स और कुछ प्रावधान हैं जो आप देखें। उसके बाद मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे होता है और किस स्थिति में ये किया जा सकता है। ये स्लाइड्स अभी आप देखें। हेलो मित्रों, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना के डिटेल्स में जाऊं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि YouTube के इस चैनल में, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वॉइस ऑफ कॉमन पीपल, को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि ऐसी कोई भी जानकारी वाली वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक खबर पहुंच जाए। मित्रों, अब हम चलते हैं कि कोर्ट की अवमानना क्या है। प्रश्न है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। अगर हम इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि एनी कंडक्ट दैट टेंड्स टू ब्रिंग जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस टू डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट देम इज कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और COC। मित्रों, ये ब्रिटिश कानून से लिया गया था जो ब्रिटिश में खुद ब्रिटिशर्स ने 2013 में हटा दिया है। वर्तमान में भारतीय कानून के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2A में इसकी चर्चा है। और अगर हम थोड़े और डिटेल्स में जाएं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये दो तरह के माने गए हैं। पहला है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मित्रों, सिविल कंटेम्प्ट में वो बातें आती हैं जिसके अंतर्गत कोई जानबूझकर कोर्ट के डिक्री, आदेश को ना मानता हो, कोर्ट में झूठा एफिडेविट देना, ये सब सिविल कंटेम्प्ट है। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत वैसे विषय आते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई आदमी जज को, एक्ट को स्कैंडलाइज करता है, उनकी अवमानना करता है, उनको इस तरह से डिफेम करता है जिससे कि न्याय में प्रिजुडिस की संभावना बढ़ती है या न्याय में अवरोध पैदा होता है। ये बहुत ही विस्तृत विषय है और आपको ये जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जितने भी स्टेट में है हाई कोर्ट्स, इन सबको संविधान ने ये विशेषाधिकार दिया है कि वे स्वेच्छा से सुओ मोटो किसी भी व्यक्ति को अगर वो दोषी मानते हैं तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया जा सकता है और उन पर केस चलाया जा सकता है, जिस केस के साबित होने पे उन्हें साधारण 6 महीने का कारावास या 2000 का आर्थिक दंड या फिर दोनों ही दिया जा सकता है। मित्रों, यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि वैसे लोग जो सच्चाई के बचाव में या जनहित में या न्याय हित में किसी कारण से आरोपी बनाए जाते हैं, उन पर यह केस नहीं चल सकता है और वो बाद में खारिज हो जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि विश्व के सबसे मजबूत और पुराने लोकतंत्र अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है। ब्रिटेन ने 2013 में ऐसे कानून को खत्म कर दिया है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि प्रशांत भूषण का 2 ट्वीट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और उन्हें 20 अगस्त 2020 को सजा सुनाने की घोषणा की है। यहाँ यह जानना उचित है कि बाबरी ढांचा गिराए जाने पे कल्याण सिंह पे 20 साल से ऊपर के समय हो गए
जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 4 जून पे लगा था और आज तक उन्हें सजा नहीं मिली। किंतु प्रशांत भूषण के दो केस में 2 ट्वीट किए जाने पे उन्हें आरोपी बनाया गया और इतनी जल्दी सजा की घोषणा भी कर दी गई। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा विचारणीय है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये प्रश्न अब ये जुट गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, जिसको हम कहते हैं बोलने की आजादी, जिस पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के बीच में एक तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी है। दोनों का दायरा क्या हो? क्या आज की तारीख में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे कानून का क्या कोई औचित्य है? सवाल यह भी है कि इसका क्या लिमिट हो सकता है, या कैसी स्थिति में क्या कोई जज, कोई अगर उसके मिसकंडक्ट को कोई कोर्ट करता है तो क्या उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलाया जा सकता है, या चलाया जाता है तो वो कितना औचित्यपूर्ण होगा? इसका जवाब 20 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के केस में क्या निर्णय लेगा, उसके बाद ये एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। और ये बहस अब खत्म नहीं होने वाली है। ये बहस बहुत सारे बिंदुओं पर जवाब देगी कि सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस पड़े हैं, फिर वो किस तरह से वरीयता के आधार पर और कौन सी बिंदु हैं जिनके आधार पर वो केसों को सुनता है। ये बहुत विचारणीय है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जैसे केस हजारों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पड़े हैं। फिर किस वजह से प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट, जो कि आज भी विवादास्पद है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी उस पर सुनवाई करके और सजा तक देने की बात जो हो गई है, ये लोगों के गले से उतर नहीं रहा है। जो भी कुछ हो, स्थिति जो भी बने, बट ये स्थिति तो जरूर बनेगी कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कोर्ट के पावर, कोर्ट की जो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें वो केसों को सुनती है और केसों की लिस्टिंग करती है, इन सब पर अब बहस होगा। और साथ ही एक ज्वलंत विषय जो लोगों के जेहन में है, वो है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम शॉर्ट में आप ये समझ लें कि ये सभी वकीलों को जो खुद को मानते हैं कि मैं हाई कोर्ट के लायक हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के लायक हूँ, इस तरह के अधिकार से वंचित करता है कि वो कोई किसी तरह का कोई एग्जाम हो जिसको वो दे करके वहां पर हाई कोर्ट में वकील जज बन सकते हो, चाहे उसके कंडीशन कोई भी हो। तो बहुत सारे सवाल उठेंगे और आने वाला समय लोग इन सवालों का जवाब चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये सवाल पूरे न्याय तंत्र का है और भारत की जनता का है और भारत के संविधान का है और संविधान की मूल भावना के साथ है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हर को ये भी देखना है कि न्याय तंत्र, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए, और इसकी एक मर्यादा तय हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किन स्थितियों में चलाया जा सकता है। ये विभाषित करने की आवश्यकता है। इसको फिर से एक बार इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों।